मैंने आपसे कहा था ना वेदिका जी कि हम दोनों मिले इसलिए क्योंकि हमें एक होना था। और देखिए, हमने दुनिया को ये साबित कर दिया कि कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम हमारे लव स्टोरी को अलग नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। समाज की सोच और उम्र के दायरे से कई ऊपर है सादिका का प्यार। आपने कैसे सोच लिया वेदिका जी कि मैं पंक्ति के साथ चले जाऊंगा? हमारे रिश्ते को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मैं सिर्फ आपका हूं और हमेशा आपका ही रहूंगा। पता नहीं क्यों साहिल, मैं बहुत डर गई थी। मैं इस रिश्ते में हमने बहुत सारी तकलीफें झेली हैं, बहुत दर्द सहा है, पर आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से पहले मैं इतनी खुश कभी नहीं थी। थैंक यू। वैसे चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा सा रह गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। अरे ये दूध कैसे उफन गया? अरे बंद करो, बंद करो। हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी अभी तो रखा, इतनी जल्दी कैसे उफन गया? ये तो सच में बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हमारा तो जी घबरा रहा है। साहिल वेदिका रास्ते में ही होंगे और यहाँ न जाने क्या क्या हो रहा है। हम फोन लगाते हैं। हाँ, फोन। हेलो साहिल, वेदिका, बेटा कहाँ हो तुम लोग? देखो यहाँ बड़े अजीब अजीब से अपशकुन हो रहे हैं बेटा। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम लोग आ जाओ, हमारी आँख के सामने रहोगे ना तो चिंता नहीं रहेगी। आ रहे हो ना? बताओ ना कब आ रहे हो तुम लोग? बड़ी अम्मा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता। और ये पागलपन वाली बातें करना बंद कीजिए ना बड़ी अम्मा। अनपढ़ गवार वाली बातें हैं बेटा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी अम्मा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सामने से फोन करेंगे ना आपको। और हाँ, गाड़ी चलाकर फोन पे बात करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डेंजरस होता है वो। तो मैं फोन रख रहा हूँ, टाटा बाय। अरे सुनो तो हमारी बात, हमें फोन काट दिया। एक तो सुनते भी नहीं है ना। साहिल, उन लोगों को इतनी चिंता हो रही है तो फिर हम चलते हैं ना वापस। ये ट्रिप हम फिर कभी प्लान कर लेंगे। मैं मानती हूँ कि तुम इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, पर बड़ों की बातों को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। वेदिका जी प्लीज, ये इन सब बातों में मैं नहीं मानता। आप जानते हैं मेरी बात। आपको ओल्डीज को समझाना चाहिए और अपने पति को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आपके अवार्ड विनिंग हस्बैंड ने आपके लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइज किया है, बहुत कुछ प्लान किया है।
हाँ, मैं मानता हूँ कि बड़ी अम्मा और मंजुला सासू मोम ने रिजॉर्ट बुक किया है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सरप्राइजेस प्लान किए, खास सरप्राइजेस। तो इसलिए प्लीज पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिवली नहीं, ओके? साहिल, साहिल क्या कर रहे हो? साहिल, अरे साहिल, साहिल। टैन टैन। तो सरप्राइज नंबर 1 आपका इंतजार कर रहा है बेबी जी, चले? एक मिनट देखने दो ना। हो गया। 1 2 3। साहिल, ये सब तुमने किया? वेदिका जी, ये सब मैंने किया। चलिए। वैसे बीबी जी, ये है साहिल स्पेशल लंच, क्योंकि यहां सिर्फ आप और मैं, और कोई नहीं। एक डांस हो जाए। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। थैंक यू वेदिका जी, मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती वेदिका जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। नहीं साहिल, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने मुझे वो प्यार दिया जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। थैंक्स।
स्पेशल लंच। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि दीनदयाल पागल खाने में आग लग गई है। आग की लपटें तेजी से फैल रही हैं। मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। साहिल, ये मेंटल हॉस्पिटल तो यहीं पर है आसपास हाँ, कहीं ना? वेदिका जी, लेकिन ये हम नहीं सुनेंगे क्योंकि एक मिनट, वेदिका जी मुझे आपका थोड़ा- मूड खराब होगा और मैं नहीं चाहता आपका मूड खराब हो, तो ये हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि हम वो जो पीछे वाला रिसोर्ट है ना, वहीं रुक जाते हैं। वैसे भी तुम ड्राइव करके थक गए होगे ना? नहीं, मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि सरप्राइज नंबर 1 खत्म हुआ वेदिका जी, लेकिन सरप्राइज नंबर 2 बाकी है। और वो जगह यहाँ से 2 घंटे दूर है। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और दूसरा ये कि मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए। दर्शन बालों पे किसी की नजर न लगे। अरे किसी की नजर नहीं लगी वेदिका जी, आपका काला टीका आपके सामने खड़ा है। हिम्मत तो हो नजर की। कहाँ है नजर? किधर है? बस 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 चले। अरे ये दूध कैसे उफन गया? ये तो सच में बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हे भगवान, पंडित जी से बात करके तो हम और भी परेशान हो गए। काहे कि पंडित जी ने कहा था कि घर के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं जाने देना, काहे कि समय बहुत बुरा चल रहा है। अरे साहिल और वेदिका तो साहिल हमारी बात नहीं मानता है। फोन करते हैं। हे भगवान, ये साहिल फोन काहे नहीं उठा रहा है? हमारे बच्चों का ख्याल रखना भगवान, सब ठीक ठाक हो। भगवान, एक बार बात करा दो साहिल या वेदिका से। मन बहुत बेचैन हो रहा है। मंजुला, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है हमको, जैसे कुछ होने को। ये शास्त्री जी हैं, इनके बारे में हमने बहुत सुना है कि बड़े मुश्किल से समय देते हैं, लेकिन फिर भी घर में आने के लिए तैयार हो गए हैं। शायद यही बता पाए कि हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। नकारात्मक साया मंडरा रहा है इस घर के ऊपर। घोर अनिष्ट होने वाला है। रेडी हो जाइए वेदिका जी, क्योंकि अभी आपको सरप्राइज नंबर 2 मिलने वाला है, जो सरप्राइज नंबर 1 से भी ज्यादा स्पेशल है, सिर्फ आपके लिए।
प्रगाढ़ रहस्य, वर्षों पुराना, जो खुलेगा तो सब कुछ तबाह कर देगा। यही कारण है तुम्हारी चिंता का। पंडित जी, ऐसा कौन सा रहस्य है? जो उत्तरदायी हैं वो जानते हैं। तीन 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 का घोर काला साया मंडरा रहा है इस कुल के ऊपर। वो आवृत कर लेगा इस पूरे घर को, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। वो चुनौती देगा पीढ़ियों को और इस राजवंश को तहस नहस कर देगा। कोई पुराना राज खुलने वाला है, जिसका खतरा साहिल को है। तीन 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 के राज से अगर इस कुल के बेटे को कोई बचा सकता है तो वो केवल एक है। वो बड़ी उम्र की औरत जो उसकी जीवन संगनी, उसकी धर्मपत्नी वेदिका साहिल अग्रवाल। वेदिका तो उसके साथ ही है पंडित जी। तो अगर वेदिका ही साहिल की रक्षक है तो कोई खतरा नहीं है ना? कुंडलियां देखी हैं हमने वेदिका और साहिल की। जब जब पास आएंगे ज्वालाएं दहकने लगेंगी, लेकिन इनके मिलने से ही रोशनी होती है। इनका मिलना भी आवश्यक है और घातक भी। वेदिका और साहिल ही मिलकर बचा सकते हैं इस घर को अंधकारों से। लेकिन उनका मिलना हलचल मचाएगा, सदा आवेश बढ़ाएगा इनके जीवन में। इस वंश के लिए हमेशा कष्ट सहने पड़ेंगे इन दोनों को, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इतना कुछ तो सह चुके हैं वो दोनों। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा उनकी? परीक्षा तो देनी पड़ेगी, कठिन परीक्षा, क्योंकि ये अतीत का साया है जो वर्तमान में आया है। चेहरे के पीछे चेहरा छुपा होगा, और अगर ये परिवार उसका सामना नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये समय है सचेत रहने का, क्योंकि जो वार करने आ रहा है वो कोई अपना है। अतीत में इस घर ने जिसे हानि पहुंचाई वो लौटेगा बदला लेने के लिए, उन अपनों पे वार करने जिन्होंने उसे पराया कर दिया। और उसका सबसे पहला निशाना होगा इस घर का चिराग, साहिल अग्रवाल। होनी हो चुकी है, उसे बदला या रोका नहीं जा सकता। जिसका बीज वर्षों पहले डाला था वो अब जहरीला पौधा बन चुका है। अब जो होगा वो अनहोनी है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब तैयार हो जाइए उस तूफान का सामना करने के लिए।